नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। 2027 में आप सरकार दोबारा आएगी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा। सफाई कर्मचारियों को मिला 4 साल बाद वेतन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पौधारोपण मनुष्यों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों में से एक होता है, OP सिहाग ने कहा। बेटियों के विवाह के लिए मान सरकार की बड़ी पहल, आशीर्वाद योजना के तहत 28.1 करोड़ रुपए जारी। पूर्व CM सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, क्यों लिया यह फैसला। कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह के पड़ोसी मुल्क को खरी खरी। योगी सरकार चलाएगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। CM देवेंद्र ने अटकलों को किया खारिज, दिल्ली दौरे पर कही यह बात। PM मोदी ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। 2027 में आप सरकार दोबारा आएगी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान पूरे विश्वास के साथ कहा कि पंजाब के लोगों ने वर्ष 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार को दोबारा चुनने का मन बना लिया है। पंजाब में आम आदमी की सरकार दोबारा रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जनपक्षीय पहलों को मिल रहा भरपूर समर्थन पिछले 4 वर्षों में अर्जित जनता के विश्वास को दर्शाता है। मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90% घरों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपए की मुख्यमंत्री सेहत योजना, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकॉर्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसा क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है, जिससे राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है। लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, आज ऐतिहासिक गांव चड़िक में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मिले अपार प्यार और विशाल जनसमूह के लिए दिल से धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों को मिला 4 साल बाद वेतन। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल के प्रयासों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से जुड़े 114 सफाई कर्मचारियों को आखिर 4 साल बाद वेतन मिल गया है, जिसकी खुशी में सेक्टर 25 स्थित श्री वाल्मीकि मंदिर परिसर में शनिवार को एक भावुक और ऐतिहासिक माहौल देखने को मिला, जब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से जुड़े 114 सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों ने लंबित वेतन मिलने की खुशी में 551 दीप जलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरदीप गिल का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे संघर्ष और लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला है, जिससे उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। महिला अध्यक्ष सोनिया आटवाल ने बताया कि इन 114 सफाई कर्मचारियों का वेतन वर्ष 2022 से लंबित था। इस दौरान नगर निगम द्वारा नागरिकों से गार्बेज टैक्स तो लगातार वसूला जा रहा था, लेकिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा था। आर्थिक तंगी के बावजूद कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखा और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनकी अद्वितीय शहादत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि जवानों की अद्वितीय वीरता, साहस और अतुलनीय सेवा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने वार मेमोरियल पर पुष्पमाला अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। दिव्यांग पूर्व सैनिकों को 5 दोपहिया वाहन वितरित किए तथा NCC कैडेटों के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और माई भागो आर्मर्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली के कैडेटों को सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पौधारोपण मनुष्य द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों में से एक होता है, OP सिहाग ने कहा।
HAU ट्राई सिटी एल्यूमिनी एसोसिएशन के सदस्यों ने आज पंचकुला सेक्टर 26 से 27 के हर्बल पार्क में अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए पौधारोपण का कार्य किया। ये कार्य पंचकुला PMDA के सहयोग से किया गया तथा इस अवसर पर काफी संख्या में पौधे लगाए गए। ये एसोसिएशन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के पूर्व छात्रों ने बनाई हुई है जो पंचकुला, चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर BS दुग्गल ने कहा कि अगर हम आज एक पौधा लगाते हैं तो यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए काफी सालों तक शुद्ध ऑक्सीजन देगा। उन्होंने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि इन पौधों के बड़े होने तक इनकी देखभाल भी हमें ही करनी है। इस एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार एवं पंचकुला के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता OP सिहाग ने कहा कि पौधारोपण का कार्य आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है तथा यह कार्य मनुष्य द्वारा अपने जीवन में किए गए सर्वोत्तम कार्यों में से एक होता है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। बेटियों के विवाह के लिए मान सरकार की बड़ी पहल। आशीर्वाद योजना के तहत 28.1 करोड़ रुपए जारी। जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के दौरान आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 5,492 लाभार्थियों के लिए 28.1 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के 19 जिलों के पात्र लाभार्थियों के लिए यह वित्तीय सहायता की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मुगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, SAS नगर, SBS नगर, संगरूर और मालेर कोटला जिलों के लाभार्थियों को इस नई जारी की गई सहायता राशि का लाभ मिलेगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार इस निर्णय के प्रमुख कारण। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने रहेंगे और लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। सिद्धारमैया ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि वह 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का आदमी साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता ने ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा अटैक करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बना चुका है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। यूपी में श्रावण मास में सुरक्षित सुगम कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने तैयारियां कर ली है। कांवड़ मार्ग पर स्थित बस स्टेशनों पर पेयजल, स्वच्छ शौचालय और बैठने की उचित व्यवस्था रहेगी। योगी सरकार ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रियों के लिए UPSRTC अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। साथ ही इस दौरान निगरानी के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र तक ही सीमित है और फिलहाल वे राज्य के कामकाज पर ही ध्यान दे रहे हैं। फडणवीस ने नीट पेपर लीक को देश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम की अटकलों को काफी जोर मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उनके राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की और पौधारोपण को भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली की विरासत बताया। उन्होंने अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश में हुए बड़े पौधारोपण अभियानों की सराहना करते हुए प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए।
अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।